नमस्कार साथियों। मैं ज़्यादातर जब भी पूजा करता हूँ तो जो मेरे मंदिर में या किसी और मंदिर में जो अन्य देवी देवताओं की या सबकी जो फ़ोटो होती है, चित्र होता है, सबको प्रणाम करता हूँ। और उसके बाद में जब मुझे जो मंत्र उच्चारण करना पड़ता है, जो अपनी पूजा करनी पड़ती है, वो मैं हनुमान जी की करता हूँ। मुझसे किसी ने पूछा कि आप अगर मान लो मेन बाहर लिखा हुआ शिव मंदिर, राम मंदिर, उसमें आप जाते हो तब भी हनुमान जी की पूजा करते हो? मैंने कहा हाँ, मैं ऐसा करता हूँ। तो कारण पूछा, जिज्ञासा उसकी थोड़ी सी मैं समझ पाया तो मैंने उसको समझाया कि ऐसा होता है कि यदि किसी जगह पे चौपाल में या घर के किसी ऐसी जगह पे आंगन में काफ़ी आपके जो रिश्तेदार बैठे हुए हैं, मामा चाचा ताया फूफा वगैरह वगैरह, और उसमें जो आपके पिताजी बैठे हैं, आपका क्या फ़र्ज़ बनता है? आप वहाँ जाएंगे और सबको राम राम फूफा जी, राम राम ताऊ जी, राम राम वगैरह वगैरह करके उसके बाद में आप चुपचाप से, क्योंकि आपने कोई बात कहनी है वहाँ पे, उनको बड़े आदमियों को डिस्टर्ब तो करना नहीं है, तो आप सीधे अपने पिताजी के पास जाएंगे और उसके कान के पास जाके कुछ फुसफुसाएंगे। तो पिताजी आपका या तो बोलेगा नहीं, या बोलेगा ठीक है। अगर उसने बोला नहीं, तो जो बाकी रिश्तेदार बैठे हुए हैं, जो आपके फादर से बड़े भी हैं, एक आधा छोटा भी है, तो वो पूछेंगे भाई ये बच्चा आया था, क्या कह रहा था? बोला कुछ नहीं यार, ऐसे ही बोल रहा था। कुछ नहीं, कुछ कह तो गए, तेरे कान में कुछ कहा तो है इसने? बोला नहीं, साइकिल के लिए बोल रहा था कि मुझे नई साइकिल दिलवा दो, 10वीं पास कर ली इसने। तो यार दिलवा दे, फिर क्या दिक्कत है? अरे नहीं, अभी सोच रहा हूँ। नहीं, हद हो गई यार, बच्चा आया मांगने के लिए, इसको दे दे। इसी प्रकार जब मैं मंदिर में जो अन्य देवी देवताओं को प्रणाम करके और अपनी मंत्रोच्चारण के जरिए अपनी बात कहना चाहूँ या प्रभु को ये कहना चाहूँ कि मैं आ गया हूँ, मेरी हाजिरी लगाओ, तो वो मेरे मतलब पिता समान है, ऐसा मान लो। ऐसा मेरा सोचना है। तो मैं जाकर के उनके कान में कुछ कहूँगा या अपनी मंत्रोच्चारण के द्वारा, जैसे मैंने हनुमान जी के लिए ही मंत्र बोले, इसमें और देवी देवता नाराज़ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अभी हनुमान जी भी एक उच्च अधिकारी हैं हमारे में, और अगर कोई इनका शिष्य आया है, इनके अगली अगर कुछ कह रहा है तो इसमें कोई नाराज़ होने वाली बात ही नहीं है। उल्टा, जैसे प्रभु राम हैं तो वो कहेंगे हनुमान ये तेरा शिष्य आया था, बच्चा आया था, बोला हाँ जी, ये ऐसे बोल रहा था भैया, तो तू इसको पूरी कर, वरना फिर मुझे करनी पड़ेगी। कि नहीं मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मैं कर दूंगा पूरी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा मैं कुछ उनसे मांगता हूँ, कभी नहीं मांगता। मैं सिर्फ आशीर्वाद मांगता हूँ, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरी पूजा पाठ भी क्या है जी, जो आम नागरिक करता है अपने घर गृहस्थ वाला, उसी तरह की मैं करता हूँ। लेकिन मेरे मन में ऐसा लगता है कि मैंने अपनी बात हनुमान जी को कह दी। इसमें बिल्कुल रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि दूसरे देवी देवता बुरा मानेंगे। ऐसे में अगर सबकी आरती लग जाऊँ करने, ये लग जाऊँ करने, तो फिर वो मिक्सचर हो जाएगा। तो मैंने जैसा जो एग्जाम्पल दिया आपको अपने घर परिवार के अंदर, जब पिताजी के पास में आप जाकर अपनी बात कहेंगे, उसी प्रकार से मैं अपने ईष्ट, अपने गुरु, अपने भगवान, अपने मालिक, जो भी कुछ है, जिनको भी मैं मानता हूँ, मैं जैसे हनुमान जी को मानता हूँ, आप किसी अन्य देवी को, देवता को, शंकर जी को वगैरह वगैरह, जिसको भी आप मानते हैं, अगर आप ऐसा करना चाहें तो मेरा ये मानना है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। आप सबको लेकिन नमस्कार जरूर करें, प्रणाम जरूर करें, उसके बाद में फिर बाकी का काम वो अपने आप संभाल लेंगे। इसी संदर्भ में एक छोटा सा मैं आपके साथ में और शेयर करूं कि जैसे हनुमान जी हैं, मैं जिनको मानता हूं, मैं उनके बारे में ज़्यादा जानता हूं। तो अगर मैंने ये बोल दिया कि हनुमान जी आप अगर प्लीज़ आप ऐसे करें, तो अगर 1% वो उनसे पूरा नहीं हो सके, वैसे तो असंभव है, लेकिन ऐसा मान लो, मैं मान लूँ, तो उनके जो पिता स्वरूप हैं, क्योंकि सीता जी ने उनको अपना पुत्र मान लिया था, तो वो उसको अवश्य पूरा कर देंगे। मान लो मेरा बेटा मुझे आकर के ये कहे कि जी मेरे दोस्त का ये काम है, तो मैं अपने बेटे की बात मान करके उसके दोस्त का काम कर दूंगा। तो वही बात है कि हनुमान जी अगर ये कह दें कि यार ये मेरे थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ लिमिट है, थोड़ा सा मेरा दायरा उतना नहीं है, काफ़ी बड़ा काम कर दिया, हालांकि मैं ऐसा कहने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ उनकी पूजा करके, नमस्कार करके आशीर्वाद मांगता हूँ। मिल जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो उस केस में प्रभु राम भी मेरी बात को सुनेंगे हनुमान जी के जरिए। ये अपना अपना तरीका है सोचने का, मेरा यही है। और आप लोगों का जैसा भी हो, कोई बात नहीं। मैं तो अपनी एक बात शेयर की आपसे, अच्छी लगे तो अपना लो, और भैया नहीं अच्छे तो फिर जय श्री राम, हम तो यही कर सकते हैं। ठीक है जी, प्रणाम, नमस्कार।